हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गार्गी पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की बहुत ही प्यारी सी टॉपिक है। किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैम फॉरगिवनेस लेटर कैसे लिखा जाए, इसकी डिटेल वीडियो दीजिए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जानते हैं कि फॉरगिवनेस लेटर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले फॉरगिवनेस लेटर के लिए हमें तो फॉरगिव क्यों करना है, अपने आप को क्यों माफ़ करना है, और जो भी चीज़ें हैं हम अपने सोल के लिए करते हैं। सोल लेवल पे हम सब बहुत ही ग्रेटफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सफल होते हैं, बहुत ही पावरफुल होती है हमारी सोल हम सब। और हमारी सोल बहुत ही प्योर होती है और शक्तिशाली होती है। सोल, हमारी आत्मा जो है वो भगवान का अंश, ईश्वर का अंश कहा जाता है और होती है। तो अब इतनी पावरफुल, सोचिए जो भगवान की अंश है, सोचिए कितनी पावरफुल है। वो किसी काम से आई है, और किस काम से शरीर में आई है कि हम खुश रहें। सोल लेवल पे सोल हमेशा, आत्मा हमेशा खुश रहना चाहती है। यूनिवर्स में सिर्फ हैप्पीनेस है, यूनिवर्स हमेशा हैप्पीनेस चाहता है। और आपकी आत्मा भी, आपका इनर बीइंग्स भी हमेशा खुश रहना चाहता है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपने बचपन से लेके आज तक अपने आप को या अपने सोल को कहाँ पे हर्ट किया है, कहाँ पे उसे थोड़ा सा दुखी महसूस कराया है। ऐसा आपको सोचना होगा पहले, माफ़ी मांगने से पहले, लेटर लिखने से पहले। तो अब उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना होगा, थोड़ा सा 10-5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, या तो यूँ कहिए किसी किसी को तो पूरे 1 दिन का वक्त निकालना होगा अपने लिए। और उसको सोचना होगा कि जो भी सिचुएशन है, ऐसा क्यों हुआ, या फिर आप क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी सोल को बहुत ही हर्ट किया हो कभी, या फिर उसको मायूस किया हो। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम सोचते हैं वो अपनी सोल के लिए ही करते हैं और करने की सोचते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होना चाहते हो तो वो सोल के लिए करना चाहते हो। अगर आप किसी दिन बहुत अच्छे से सजना संवरना चाहते हैं तो आप सोल के लिए करना चाहते हैं। अगर आपको कोई बहुत ही प्यारी सी सुगंध महसूस हो रही है, फील हो रहा है, आपको कैसे कोई बहुत सुंदर सी महक आपको कहीं से आ रही है, कोई फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी खुशबू आपको बहुत पसंद है, तो वो आपको पसंद है, इसका मतलब आपको, आपकी सोल को पसंद है, ना कि आपको। तो आप जो है, जो भी करेंगे अपनी सोल के लिए करते हैं और करेंगे, और जो भी आपको पसंद है समझिए वो आपकी सोल को पसंद है। क्योंकि ये बॉडी क्या है, कुछ नहीं है। इसके अंदर जब आपकी आत्मा आई है तभी तो आपके अंदर ये सब हाथ पैर आपके मूव कर रहे हैं और सब कुछ, सारी प्रोसेस हो रही है। ये आकार, ये बॉडी शेप, ये आपका नाम, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ जब आपके शरीर में आत्मा है तभी है। उसके बाद ये सब खत्म। तो आपकी आत्मा, सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आत्मा ने आपको पसंद किया है, आपकी बॉडी को पसंद किया है। सबसे पहला भगवान का ये पावरफुल अंश, आत्मा, सोल आपको पसंद किया है। आप भगवान के द्वारा पसंद किए गए हैं। भगवान के द्वारा आपका ये शरीर बनाया गया है जिसमें भगवान ने अपने अंश को भेजा है। तो सोचिए कितने पावरफुल आपकी आत्मा है। तो हम क्या करते हैं, लोगों की बातों में आकर, लोगों के कहे में आकर, और या फिर अपने बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स या अपने आप को कमज़ोर बनाकर, गलत विश्वास, गलत धारणाओं के साथ चीज़ों को करके हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुरा या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अपने बारे में सोचते हैं और कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल अपना कम कर देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि वाकई में आप इन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, वाकई में आप अपने आप से जुड़ना चाह रहे हैं, वाकई में आप अपने आप को प्यार करना चाह रहे हैं, और वाकई में आप अपने आप को सफल बनाना चाह रहे हैं, और अपनी आत्मा से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, अपने आप से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। अब आपको बैठना है और बचपन से लेके आज तक के सारे, यूँ कहिए इनर चाइल्ड जो हीलिंग होती है इसी तरह होती है कि आप अपने आप को पूरा देखो कि आपने अपने आप को, सोल को कहाँ कहाँ हर्ट कराया, कहाँ कहाँ बहुत छोटा फील कराया, कहाँ कहाँ आपने अपने आप को बोला नहीं ये मैं काम ये नहीं कर सकती, ये मेरे बस का काम नहीं है। इस तरह से कभी आपने जाने अनजाने में मजाक में बोल दिया, या फिर आपको किसी ने बोल दिया आप मोटी हो, तो आपने उसको बहुत दिल पे ले लिया, यार मैं मोटी हूँ, मैं सच में मोटी हूँ, ऐसा फील करा दिया।
बहुत ज़्यादा उसको सोचने लगे। कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो किसी क्लास में फ़ेल हो गया कोई, तो कुछ लोग उसको बहुत ताना देने लगते हैं, अरे इतनी पढ़ाई तो कर रहा था पर फ़ेल हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, उसको फ़ील होता है बड़ा अपने आप के ऊपर कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ये सब भी अपने आप को फ़ील नहीं अच्छा कराता है। तो इसका मतलब आप अपने सोल को अच्छा फ़ील नहीं करा रहे हैं। किसी की वजह से आपने अपने आप तकलीफ़ दिए हों, किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर रोए हों, तकलीफ़ में दिए हों, क्योंकि ये सब चीज़ एक नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग्स नेचर है, तो वो समझ नहीं आता उसको। जब तक कोई जानकारी नहीं होती तो वो सब क्या होता है कि इन्वॉल्व होकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन जब चीज़ें समझ में आने लगती है तो अपने आप को संभालने आता है। इमोशनल तो तब भी होता है, लेकिन जैसे कि किस लेवल तक जाना है, कितना कंट्रोल, विश्वास रखना है कि कोई बात नहीं, कोई मोटा कहा या कोई बात नहीं, ये गलती हो गई तो फिर ये चीज़ सही भी हो सकती है, ये चीज़ हो जाएगी और मैं सफल हूँ, मैं सफल बनने के लिए आई हूँ, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। आज मुझसे अच्छा खाना नहीं बना, कोई बात नहीं, कल मुझसे अच्छा खाना बन सकता है। आज मैंने ये काम को अच्छे से नहीं किया पर कल मैं कर सकती हूँ इस काम को और करूँगी, मैं सीखूँगी, मैं प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी। तो इस तरह से पहले सोचना है। अब उसके बाद आपको बैठना है अपनी डायरी, पेन, कॉपी लेकर और फिर उस पे आपको लिखना है माय डियर सोल, माय डियर गार्गी। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने सोल को भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, माय डियर लवली सोल, यू आर सच अ प्योर सोल। आज तक आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा लव दिया, बहुत सारा रिस्पेक्ट दिया। आपने मुझे पसंद किया, आपने मुझे प्यार किया, आपने मुझे एक्सेप्ट किया मैं जैसी थी, मेरी बॉडी में आपने आना पसंद किया, मुझे पावर दिया, मुझे शक्ति दिया। थैंक यू सो मच। पर मैं नहीं पहचान पाई, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुतों ने बहुत कुछ कहा, मैं लोगों की बातों में आकर अपने आप को उदास फील कराया, आपको उदास फील कराया, इसलिए मुझे माफ़ करिए। मैं आपको कभी ऐसा बोला हूँ कि या बोली हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ये मेरे बस का नहीं है, तो उसके लिए भी सॉरी, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। इस तरह से आप लिखेंगी, माफ़ी मांगेंगी अपने सोल से या अपने नाम को लेकर भी लिख सकती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई, फीलिंग के साथ लिखिए। हो सकता हो कि आपको थोड़ा सा आंसू वगैरह बह जाए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसको लिख डालिए, अपने सारे आंसू को एक बार लिख के बाहर डालिए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, जितना भी हो सके उसको लिख के ख़त्म करिए। और इस तरह से बस चीज़ों को लिखना है और फिर उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है आपकी दोस्त, आपकी पसंद, आपका प्यार, गार्गी, या जो भी आप अपना नाम देना चाहें, ठीक है, इस तरह से लिखना है। लास्ट में आपको लिख देना है कि मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब क्या करना है, इस लेटर को आपको फिर पढ़ना है। आप तुरंत भी पढ़ सकते हैं, तुरंत पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और आपको जब जब कुछ ऐसा महसूस हो कि आपने अभी आपके अंदर अभी और माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो आप उसको कम से कम 1, 2, 3 दिन, 4 दिन रेगुलर पढ़ सकते हैं उसको। जब तक आपके मन से ये फील आपको होने लगे कि ठीक है, अब मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, अब सोल ने मुझे माफ़ कर दिया है, तब तक आप उस लेटर को पढ़िए, ठीक है, और आपको अच्छा फील होगा। बस फिर अपने आप को आई लव यू बोलिए, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए, दैट्स इट। यही होती है प्रोसेस फॉरगिवनेस लेटर की। ये मैं लिखती हूँ, ये मेरा तरीका है जिसको मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरह से लिखकर ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही मैजिकल आपको फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, अपनी सोल कितनी पावरफुल है ये समझ में आएगा आपको यहाँ से। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये नॉलेज आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगले टॉपिक को मैं लेकर फिर से मिलती हूँ आपके साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, रहिए स्वस्थ और मस्त। और आई होप अगली टॉपिक सेल्फ लव जो चल रहा है वो भी होगा, और अगला वीडियो और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि सेल्फ लव लेटर कैसे लिखें, लव लेटर कैसे लिखें खुद को। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो तब तक रखिए अपना ख्याल, रहिए मस्त और स्वस्थ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच।